इसके बाद देखते हैं हम ऑक्सीजन का सालिमा। ऑक्सीजन एक 2 जौहरी डायटॉमिक सालिमा है और ऑक्सीजन का जो जौहरी अदद है वो 8 है। इसके करीब जो गैरामिल गैसेस का जो उनसर पाया जाता है, करीबी जो है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील रखने वाला, वो जो है नियान है, जिसकी जौहरी तश्कील 1s2 2s2 2p6 होती है। जबकि ऑक्सीजन में जो है ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक जो तश्कील होती है वो 1s2 2s2 2p4 होती है। यानी यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 को मुकम्मिल करने के लिए इसको जो है मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है ताकि ये नियान की जो है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को पहुंचे। इसके गिरफ्ती खौल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हस्ता गिरफ्त को पूरी करने के लिए मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन अपने 2 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन को इश्तिराक करता है, उसी तरह से दूसरा ऑक्सीजन का जौहर भी 2 इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक करता है। 2 जौहरों के 2-2 जोड़ इलेक्ट्रॉन के इश्तिराक से दोहरा शरीक गिरफ्ती बंध बनता है। यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के सालिमे के दरमियान एक शरीक गिरफ्ती बंध बनता है। क्योंकि ये 2-2 इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक करें, लिहाजा यहाँ पे दोहरा शरीक गिरफ्ती बंध बनता है। 1 इलेक्ट्रॉन के इश्तिराक से इखेरा शरीक गिरफ्ती बंध बनता है। उसी तरह से 2-2 यानी 2 जोड़ इलेक्ट्रॉन के इश्तिराक से दोहरा शरीक गिरफ्ती बंध बनता है। उसी तरह से 3 जोड़ इलेक्ट्रॉन के इश्तिराक से तेहरा शरीक गिरफ्ती बंध बनता है। जबकि O2 के सालिमे की जो शक्ल है वो खत्ती लीनियर होती है, जैसा कि आपको शक्ल में बताया गया है। यहाँ पे इस शक्ल में जो है 4 डॉट बताए गए हैं, जिसमें 2 लेफ्ट साइड के ऑक्सीजन के हैं, 2 राइट साइड के ऑक्सीजन के हैं। पहले ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक बंध बनता है, नीचे के 2 इलेक्ट्रॉनों के दरमियान एक बंध बनता है। इस तरह से 2 बंध यहाँ पे बनते हैं। इसे जो है दोहरा शरीक गिरफ्ती बंध कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के सालिमे में इस तरह से जो है शरीक गिरफ्ती बंध बनता है। नाइट्रोजन एक 2 जौहरी डायटॉमिक सालिमा है। नाइट्रोजन का जौहरी अदद 7 है। उसी तरह से जो है ये करीबी गैरामिल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का जो जौहर है यहाँ पे पाया जाता है वो नियान है। नियान जो है उसकी जो जौहरी अदद जो है 10 होता है, जबकि जो है नाइट्रोजन का जौहरी अदद 7 है। इसका मतलब है कि ये नियान की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को पहुंचने के लिए या हासिल करने के लिए इसे मजीद 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। आइए हम इसके डिटेल देखते हैं। इसमें नाइट्रोजन का जौहरी अदद 7 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1s2 2s2 2p3 है। यानी पहले खौल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे खौल में 5 इलेक्ट्रॉन है इसके। यानी गिरफ्ती खौल में 5 इलेक्ट्रॉन है। गिरफ्ती खौल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन जो है यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा ये हस्ता गिरफ्त को यानी 8 को पूरा करने के लिए मजीद इसको जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो पहला नाइट्रोजन अपने 3 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन्स का इश्तिराक करता है, दूसरा नाइट्रोजन भी जो है अपने 3 इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक करता है। तो 2 जौहरों के दरमियान जो है 3-3 जोड़ इलेक्ट्रॉन के इश्तिराक से तेहरा शरीक गिरफ्ती बंध बनता है। और नाइट्रोजन के सालिमे की शक्ल जो है खत्ती लीनियर होती है, जैसा कि आप शक्ल में देख सकते हैं। नाइट्रोजन में लेफ्ट साइड के जो जौहर है उसके जो है 3 इलेक्ट्रॉन इसमें इश्तिराक करते हैं और राइट साइड का जो जौहर है नाइट्रोजन उसके भी जो है 3 इलेक्ट्रॉन इश्तिराक करते हैं। तो ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक बंध बनता है, दरमियान वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक जोड़ के बीच में एक बंध बनता है। उसी तरह से नीचे के जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में एक बंध बनता है। इस तरह से मजमूई तौर पर 3 बंध यहाँ पे बनते हैं। ये 3 बंध दरअसल क्या है, एक तेहरा शरीक गिरफ्ती बंध है। आइए अब हम देखते हैं कि गैर हम जिन्स जौहरी सालिमात में शरीक गिरफ्ती बंध किस तरह से बनता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मीथेन का सालिमा। मीथेन एक हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके अंदर जो है 2 अलग अलग किस्म के उनसुर हिस्सा लेते हैं, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। अब हम यहाँ पे कार्बन का जो है जौहरी अदद 6 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1s2 2s2 2p2 है। इसके गिरफ्ती खौल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। n=1 यानी 1s2 n=2 यानी 2s2 2p2, यानी इसका गिरफ्ती खौल n=2 है, जिसके अंदर s में 2 p में 2 जुमला 4 इलेक्ट्रॉन्स है। जबकि ये इसकी करीब तरीन गैरामिल गैसेस के नियान के उनसर को पहुंचने के लिए यानी 10 को पहुंचने के लिए इसे मजीद 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। यानी इसके पास 6 है, 10 को पहुंचने के लिए मजीद जो है 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। इसके गिरफ्ती खौल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हस्ता की गिरफ्त को मुकम्मल करने के लिए मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स की इसे जरूरत होती है। और हाइड्रोजन जौहरी अदद 1 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1s1 है और इसके गिरफ्ती खौल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
ये जो है धक्का गिरफ्त को पूरी करने के लिए, यानी इसकी जो है हीलियम की जौहरी अदद 2 है, तो ये हीलियम के जौहरी अदद को पहुंचने के लिए जो है मजीद इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अब यहाँ पे कार्बन, इसके अतराफ जो है 4 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 4 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन्स 4 जो है हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के जो है इश्तराक जो करते हैं उसके साथ जो है मिलकर 4 जो है इखेरे शरीक गिरफ्ती बंध बनाते हैं। कार्बन के तरफ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर 4 इखेरे शरीक गिरफ्ती बंध बनाते हैं, जैसा कि शक्ल में आप देख सकते हैं। यानी कार्बन का एक गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक बंध बनाता है, उसी तरह से दूसरे हाइड्रोजन के साथ दूसरा कार्बन का गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन मिलकर दूसरा बंध बनाता है, और कार्बन का तीसरा इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर और एक बंध बनाता है, और कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन चौथे हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक बंध बनाता है। तो इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान 4 इखेरे शरीक गिरफ्ती बंध बनते हैं। अब हम अमोनिया का सालिमा किस तरह से बनता है। अमोनिया में जो है 2 किस्म के उनसर पाए जाते हैं, एक नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का जौहरी अदद 7 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1s2 2s2 2p3 है, और इसके गिरफ्ती खौल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में 2s2 2p3, यानी इसके गिरफ्ती खौल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये हस्ता की गिरफ्त को मुकम्मिल करने के लिए, यानी 8 को पूरा करने के लिए 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की इसे जरूरत होती है। हाइड्रोजन का जौहर 1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1s1 है, इसके गिरफ्ती खौल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये जो है हीलियम की गिरफ्त को मुकम्मिल करने के लिए मजीद इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अब नाइट्रोजन के गिरफ्ती खौल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन में से ये 3 इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक करता है। तो नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के इश्तिराक से जो है एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, जिससे एक बंध बनता है, और नाइट्रोजन के दूसरे गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन से और एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, इस तरह से दूसरा बंध बनता है, और नाइट्रोजन के तीसरे इलेक्ट्रॉन से तीसरा हाइड्रोजन जुड़ जाता है, इस तरह से 3 यहाँ पे इखेरे बंध बनते हैं। अमोनिया के सालिमी की शक्ल जो है अहरामी पैरामिडल होती है, जैसा कि आप शक्ल में देख सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं हम पानी का सालिमा इस तरह से बनता है। पानी के सालिमे में 2 तरह के उनसर पाए जाते हैं, एक ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का जौहर 8 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1s2 2s2 2p4 है, यानी इसके आखिरी खौल में 2s2 2p4 है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। हस्ता की गिरफ्त को मुकम्मिल करने के लिए इसे मजीद 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। तो सादी सी बात है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो है इश्तिराक करता है, जबकि हाइड्रोजन का जौहरी अदद 1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1s1 है, इसकी गिरफ्ती खौल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। धक्का गिरफ्त को पूरी करने के लिए मजीद इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन अपने 2 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन्स का इश्तिराक करता है, तो ये 2 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन्स में से पहला इलेक्ट्रॉन जो है एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, यानी जैसा कि आप शक्ल में देख सकते हैं पानी के सालिमे में जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ इश्तिराक करता है। इस तरह से यहाँ पे जो है 2 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो है 2 हाइड्रोजन के जौहरों के साथ जो है इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक करते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे 2 इखेरे गिरफ्ती बंध बनते हैं और इसकी शक्ल एंगुलर जावियाई होती है।